सत्साई भारत है मेरे भारत भाग विधाता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम राजनीति पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं अटल से हटल में, हटल से हटल तक में अब देखते हैं कि कांग्रेस जो है उसके कुछ मेजर पार्ट्स हुए। जैसे हम आंध्र प्रदेश में एपी लिख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में देखेंगे, अब तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में, इन जगहों पर क्या क्या होगा। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र में शरद पवार जी थे। शरद पवार जी ने शरद पवार जी तब अलग हुए थे जब सोनिया गांधी को पीएम बनना था। इस मामले पर वो अलग हुए, सेपरेट हुए थे। मनमोहन सिंह जी को तब पीएम बनाया गया था। ठीक है, 2004 की बात है। इनकी ये एसरी वेस्ट बंगाल में ममता जी हैं। तो अभी तो इनका जो महाराष्ट्र में जो शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, उनका तो कांग्रेस के साथ लाइजनिंग काफ़ी हद तक ठीक है। महाराष्ट्र में कंबाइंड गवर्नमेंट भी बनाया हुआ उन्होंने। ममता बनर्जी क्या क्या था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से सेंटर में कांग्रेस पार्टी चल रही थी, तो ममता बनर्जी काफ़ी एक्टिव थी। वो एक्टिव इस मामले में थी कि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी था, उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उनकी चल रही थी। तो ओबियसली बात है, सेंटर में गवर्नमेंट उसी पार्टी के सपोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है। तो इसके चक्कर में ममता बनर्जी जो थी वो लेग पुलिंग का काम कर रही थी हमेशा। मतलब उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में ही धरना प्रदर्शन दे रही थी। तो यहाँ से सेंटर से सोनिया जी लोगों का प्रेशर होता था कि आप ऐसा ना करो, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारी गवर्नमेंट सेंटर में चल रही है। लेकिन वो मानी नहीं और कंटिन्यूटी रखी और लास्ट में उन्होंने अलग से पार्टी बनाया। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस उन्होंने बनाया। ठीक है, टीएमपी। तो यहाँ उन्होंने टीएमपी बना दी। अब फर्दर क्या होता है, उसके बाद तेलंगाना के का स्टोरी क्या है। तेलंगाना में जो थे चंद्रशेखर जी, वो क्या करते थे, अलग से आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। इसके चलते धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर भी कांग्रेस का प्रॉपर सपोर्ट उनको नहीं मिला, जिस मिशन को कर रहे थे अलग से स्टेट बनाने का। सेंटर में कांग्रेस की सरकार भी थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इंडिविजुअली स्ट्रगल करते रहे तेलंगाना को अलग स्टेट बनाने के लिए। तो उस चक्कर में वो कांग्रेस से अलग हो गए और फिर उन्होंने अलग से काफ़ी समय तक भूख हड़ताल भी रहा। बहुत ज़्यादा उसमें एक हाईलाइटेड एक्टिविटी थी इंडिया में। तो उन्होंने किया कि कांग्रेस ने उनको अलग से स्टेट नहीं बनाने दिया, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में थी, वो कर सकते थे। तो ये तेलंगाना का स्टोरी ये है। तब उन्होंने अलग से पार्टी बनाया। आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति रही कि आंध्र प्रदेश में इनकी जो अभी प्रेजेंट में जो सीएम हैं, उनके पापा की डेथ हो गया। जब पापा का डेथ हो गया, प्लेन क्रैश में उनका डेथ हुआ। जब प्लेन क्रैश में डेथ हुआ तो वहाँ पर क्या था कि उनको मर्ज करना था। मतलब प्लेन क्रैश में डेथ होने के बाद ये था कि उनकी यहाँ से कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने किसी और पर्सन को सीएम बनाने की प्लानिंग किया। तो सेंटर से प्रॉब्लम हुआ कि सीएम किसी और को बनाएंगे, जबकि उनका एक सिंपैथेटिकली वोट बैंक था वहाँ पर। कि सिंपैथी तो होता ही है, ऑटोमेटिकली बात है। हमने मेमोरी में देखा था कि राइट ब्रेन ओरिएंटेड मैक्सिमम लोग होते हैं, तो उनके रेफरेंस के लिए पॉइंट ये होता है, उनको ऑटोमेटिकली वो याद रहता है कि उस आदमी ने हमारे लिए अच्छा किया हुआ, तो उसके बच्चों की तरफ एक नॉर्मल फिनोमेना है, इंडियन माइंडसेट की नॉर्मल फिनोमेना है।
हम इस चीज़ नहीं देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, उस पर्सन तो था, लेकिन हम कंसंट्रेटेड हो रहे हैं। इवन देखिए इस चीज़ का सेंटर में कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन ये खुद भी उसी सिस्टम पर तो जा रहे हैं। राहुल को, प्रियंका को लाने का मतलब क्या है? इवन सोनिया गांधी क्यों आई? क्योंकि राजीव गांधी की पत्नी थी। तो इस चीज़ को उन्होंने ना मान करके इनको लगा कि वहाँ पर कोई और सीएम हम बनाएंगे, तो इसके चक्कर में यहाँ से भी वो सिस्टम अलग हो गया और वहाँ भी बनी। अब देखिए ये 4 स्टेट्स में मेजर पॉइंट्स हैं, स्पेशली ये 3 स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा है पोजिशन हो, तो गवर्नमेंट ही उनकी तीनों जगह पर। यहाँ कांग्रेस को फिर से एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहिए और इन सारे पार्टियों को मर्ज करना चाहिए, और ओपन, जो कांग्रेस की लैकिंग पॉइंट है, ओपन सिस्टम हो। ओपन मीन्स कि पूरी तरह से खुला हो और सब बैठ के डिसाइड करेंगे कौन किसकी क्वालिफिकेशन, मतलब किसकी किस चीज़ में योग्यता ज़्यादा है, कौन स्टेट को मैनेज करेगा, कौन सेंटर में रहेगा, इन सारी चीज़ों को ओपनली डिस्कस करें। देखिए आप इस चीज़ को करें या ना करें, आज ना कल तो इस सिस्टम बनना ही बनना है, इसके कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर आप जेनरसली, आपको मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। मैं जब 12th में था तो मैं एक विलेज में था, मेरे मम्मी के मामा के यहाँ में था, तो वहाँ शिवपुर सिकरिया, मतलब वो ग्राम सभा ही है। अब सिकरिया में क्या था, तो सिकरिया में जो ठाकुर लोग थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जमींदार लोग थे, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी। अब वो क्या करते हैं, उनके कपड़े प्रेस किए हुए चाहिए, उनको गाड़ी घोड़ा सब चीज़ चाहिए और लग्जरी चीज़ें चाहिए, डाउन नहीं होना है लोगों के सामने। और जो शिवपुर गांव था वहाँ ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोग थे। अब क्या करते थे, इन्होंने क्या करना था, मेहनत करना था, इनके पास तो कुछ था नहीं, तो वो क्या करते थे, बाजार जाना, मतलब गोबर का उपला जो होता है उसको बेच के पैसा लेके आना, दूध बेच के पैसा लेके आना, उनके पास ऐसे पैसे इकट्ठा होते थे। और हमने देखा कि हर साल जो बाबू साहब जिनको बोलते हैं, वहाँ उनकी ज़मीनें बिकती थी। जैसे मान लो उनको शादी करना है या कुछ और काम करना है तो उन्होंने ज़मीन बेचना है। यहाँ जो गरीब लोग होते थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो उनकी ज़मीन को रेगुलर खरीदते रहते थे। ये सिस्टम वहाँ का बना हुआ था। तो एग्जैक्टली यहाँ अगर कांग्रेस नहीं समझती इस बात का, तो आप माइनस में तो जा ही रहे हैं। दे विल बी लिविंग यू, क्योंकि उनको करना क्या है, कैसे चलना है। तो इनको राहुल गांधी को स्पेशली और ये चीज़ डिसाइड करना चाहिए कि सारे लोग मिल करके फिर से जो 4 स्टेट हैं उनको कवर करने को, वो यहाँ पर कांग्रेस में आ जाए, मर्जिंग हो जाए, क्योंकि सब में कांग्रेस सब में लगा हुआ। तो ये सारे लोग मर्ज हो जाएं और फिर डिसाइड करेंगे भी कौन आदमी लीड करेगा। फिर जैसे अभी हम आगे देखेंगे फर्दर कि कैसे सिस्टम डेवलप करेंगे, तो उनको सबको मर्ज करने की लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए और खुद साइड होना चाहिए। एक जैसे बोलते हैं प्रोमोटर्स की भूमिका राहुल गांधी को अपनाना चाहिए और सिस्टम को एकुमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी सोचने के तरीका ये है कि हर बार ऐसा हुआ कि जो अपोजिट गवर्नमेंट बनी, वो जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, वो फेल्यूर रही उनकी और उसके चलते इनको वोट मिला। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया है कांग्रेस के लिए, मैनेज करना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बात है कि आपने जब लीडरशिप थी आपके पास, एक बार आप कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कोई मतलब नहीं था, आप ठीक जा रहे थे, लोगों की इमेज बन रही थी कि आप कुछ कर सकते हैं, आपने उसको रिजाइन करके एकदम माइनस में डाल दिया। आपकी स्थिति ऐसी रही, हम तो डूबेंगे सलम, आपको भी डूबेंगे। तो आपने अपना नुकसान किया और अपने पार्टी का नुकसान किया वहाँ से हट करके, जबकि आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। फेल्यूर सक्सेस होता रहता है, लेकिन आपको एकदम पेन नहीं चाहिए कहीं से, क्योंकि आपने पेन बियर नहीं किया हुआ। मतलब एक तो रिस्ट्रिक्शन, ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन आया आपके लाइफ में, लेकिन आप जनरली पेन को एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि पेन की कोई ज़रूरत नहीं थी, सारी सुविधाएं थी। तो इसलिए आपको कांग्रेस को ये चीज़ करना चाहिए कि उनको चारों पार्टियों को मिल जाए तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इस स्ट्रक्चर के बाद कोई डाउट नहीं है कि 2024 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ना बने। ऑटोमेटिकली बात है, इसमें तो कोई राय ही नहीं, क्योंकि पूरी माहौल बन जाएगा, एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो उनको एक चीज़ डेवलप करना चाहिए, इन चारों पार्टीज़ को मर्ज करना चाहिए। थैंक यू।